ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे जिणेन्द्रचन्दे आयर्युवच्छाय साधुगणे वन्द्य सम्मदंसळ चरितलद्दिं परो वेमा वन्दो ज्ञानानन्दकं नेमिचन्द्रगुणकान् माधव वन्दित विमलपद पुण्यपयोनिधिनं दोषदहन गुणगहन घन हरि अरहं स्वानुभूतिरमणी रमण जगनायक जयवंत जगनायक जयवंत। अपनी चर्चा यहाँ पर जो गुणस्थान प्रवेशिका में जो प्रारंभ के जो प्रश्नोत्तर हैं, कर्णान युग के प्रश्नोत्तर, उस पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि कर्म किसे कहते हैं। हाँ, अप्पा बताइए, कर्म किसे कहते हैं? राग देश रूप परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। अब यहाँ ये कहते हैं, इसमें है ना, इसका भाव भाषण आपको क्या हुआ, आप क्या समझे बेटा इससे? ये कर्म की परिभाषा से आप लोग क्या समझे? हाँ, अदिति बताइए। दीदी, इसमें एग्जाम्पल आया था, हाँ। जैसे जो सनफ्लावर होता है, हाँ हाँ, वो उसकी इतनी योग्यता होती है कि सूर्य के निकलने पर हाँ। वह स्वयं ही सूर्य की तरफ अपना मुख कर लेता है। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार जो कर्म है वह स्वयं ही कर्मवर्णा रूप हाँ, कर्म में परिणमित हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल है ना। मतलब जीव इधर मोह राग द्वेष करता है, और वो जो कार्माण वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है वह कैसी है? कर्म रूप परिणमित होती। जीव उनको कर्म रूप परिणमता नहीं है, उस कार्माण वर्गणाओं में स्वयं योग्यता है कर्म रूप परिणमित होने की। अपने फ्लावर का उदाहरण है, जैसे आटे में स्वयं योग्यता है रोटी रूप परिणमित होने की है। रेत की रोटी अपन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना। तो उसमें स्वयं योग्यता है। उसी प्रकार से कार्माण वर्गणाओं में स्वयं योग्यता है कि वो कर्म रूप के साथ परिणमित होती, लेकिन जीव का कैसा है ना, जीव के मोह राग द्वेष आदि के परिणाम उसमें कैसे होते हैं? निमित्त होते हैं, बिल्कुल ना। अब सेकंड क्वेश्चन अपना था, कार्माण वर्गणाएं किसे कहते हैं? कार्माण वर्गणाएं किसे कहते हैं? हाँ, अंकिता बताइए। कर्म रूप परिणमित होने योग्य वर्गणाओं को कार्माण वर्गणा कहते हैं। हाँ, जो कर्म रूप परिणमित होने के योग्य है ना। अपने 22 प्रकार की वर्गणाएं, कहीं पे 23 प्रकार की आती है, और कैसा है, मुख्यतः 5 प्रकार की वर्गणा आते हैं। जो शब्द रूप परिणमित हो, है ना, वो कैसा है? भाषा वर्गणाएं। जो कर्म रूप परिणमित हो, जो कार्माण वर्गणाएं जो कर्म रूप परिणमित हो, है ना, और जो कैसे हैं भाषा वर्गणा जो शब्द रूप परिणमित हो, उसको भाषा वर्गणा कहते हैं। बिल्कुल, इतनी अपनी चर्चा हुई थी। फिर कर्म के कितने भेद हैं ना, कर्म के कितने भेद हैं? हाँ, देशना बताइए। कर्म के 8 भेद है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराल। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। इस प्रकार इसमें हमने 2 और विभाजन कर लिए हैं, घातिया और अघातिया कर्म के, है ना। तो घातिया कर्म किसे कहते हैं? देखो घातिया कर्म
मतलब वो घात करे, घात करे, घात करने में निमित्त हो, ये शब्द नहीं भूलना, है ना। जो घात करने में निमित्त हो, बिल्कुल, है ना। वो कैसे जीव के, अनुजीवी के, नहीं तो फिर क्या होगा बेटा, है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का घात कर देगा, है ना। तो कैसा है, घात का अर्थ क्या होता है, घात की डेफिनेशन आप लोग लिख लो कि घात किसे कहते हैं। हाँ, घात किसे कहते हैं? स्वभाव का अंश, स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट नहीं होना, स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट नहीं होना, उसका नाम है घात। घात मतलब वो नष्ट करना, ये अर्थ बेटा यहाँ पर नहीं बनता है, बिल्कुल, है ना। तो घातिया कर्म मतलब जो ज्ञानादि गुणों को प्रकट नहीं होने देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, घातिया कर्म कहते हैं। तो इतनी अपनी चर्चा कैसी है पूर्व में हुई थी, अब आगे अपन कैसी है चर्चा करेंगे, बिल्कुल। तो सेकंड क्वेश्चन अपना ये हो गया था, और इसके 8 प्रकृतियों की भी अपन ने चर्चा कर ली थी, बिल्कुल, है ना, कि जो 8 प्रकृतियां हैं, जो 8 मूल कर्म के भेद हैं ना, उसके अपन ने एक 16 भेद भी बताए थे बेटा। 16 भेद कैसे? हाँ, श्रद्धा बताइए। हाँ 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 द्रव्य ज्ञानावरण, हाँ, भाव ज्ञानावरण, बहुत बढ़िया। ऐसे ही दर्शनावरण में द्रव्य ज्ञानावरण और भाव दर्शनावरण, हाँ। वेदनीय में द्रव्य वेदनीय, भाव वेदनीय, मोहिनी में भी ऐसे सब में सेम 16 भेद। तो 16 भेद। जैसे हमने ज्ञानावरण के बेटा 2 भेद किए हैं, कैसा, द्रव्य ज्ञानावरण और भाव ज्ञानावरण। तो किसे कहते हैं द्रव्य ज्ञानावरण और भाव ज्ञानावरण? हाँ, अदिति बताइए। दीदी, जिसके निमित्त से ज्ञान में आवरण आए, हाँ, उसे हाँ। तो ज्ञानावरण कहते हैं। हाँ। लेकिन जो फल प्रदान करने की शक्ति है, हाँ। उसे भाव ज्ञानावरण कहते नहीं, हैं। मेरा मतलब है ना, द्रव्य ज्ञानावरण के वो ज्ञानावरण की प्रकृतियों का बंध हुआ बेटा, वो तो क्या हुआ, द्रव्य ज्ञानावरण। और भाव ज्ञानावरण मतलब जीव ने वो जो परिणाम किए हैं, किसी के ज्ञान पर आवरण डाला है, किसी के ज्ञान को प्रकट नहीं होने दिया है ना, कोई पढ़ता हो तो कैसा उसको डिस्टर्बेंस करना, तो ये सब कैसा हुआ, भाव ज्ञानावरण। उसके निमित्त से क्या होता है, ये द्रव्य ज्ञानावरण कर्म की प्रकृतियाँ बन जाती है। ऐसे ही 8 ही कर्म में द्रव्य और भाव, तो जो द्रव्य है वह पुद्गल विपाकी प्रकृति, उसका उदय किस में आता है, पुद्गल में आता है। और भाव ज्ञानावरण है वो कैसा है, जीव विपाकी प्रकृति है। इतनी अपनी पूर्व में चर्चा हुई थी, अब आगे अपन चर्चा करेंगे। देखो, ये जानते हो इसके जो भेद प्रभेद आए हैं ना, ये जो कर्म के जो मूल भेद प्रभेद आए हैं ना, तो देखो आप लोग है ना, पूर्व जो 14 पूर्व होते ना, कौन से 12 अंग, 14 पूर्व। जो 14वां पूर्व है, जो 8वां, वो 14वां पूर्व में जो 8वां पूर्व है, जो कर्म प्रवाद नाम का पूर्व है, उसमें बेटा 1,80,00,000 पदों में, 1,80,00,000 पदों में कर्म के मूल और उत्तर प्रकृतियों की चर्चा आई है बेटा, है ना। हमने तो कैसे यहाँ 8 और 148 की ही चर्चा की, लेकिन मूल इतना विस्तार से आगम में इसका कैसा है, वर्णन मिलता है, बिल्कुल, है ना। अब ये कहते हैं कि इन 8 कर्म जो है बेटा, उसका क्रम ये क्यों रखा, पहले ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, है ना, फिर कहीं पर वेदनी, फिर कहीं पर पहले मोहिनी ले लिया, कहीं पर अंतराय में कैसा है, घातिया में ले लिया है ना। तो इस प्रकार ये क्रम क्यों रखा, तो इस क्रम का देखो कारण है। यद्यपि छद्मस्त का ज्ञान दर्शन सामान्य अवलोकन ना, क्या कहा, छद्मस्त। छद्मस्त किसे कहते हैं बेटा, छद्मस्त किसे कहते हैं? पहले से 12वें गुण स्थानवर्ती सब कौन होते हैं, छद्मस्त। छद स्थ, छद्म मतलब आवरण, स्थ मतलब स्थित होना, उसको बोलते हैं छद्मस्त। तो छद्मस्त, छद है ना, छदम मतलब आवरण, स्थ मतलब स्थित होना, जो आवरणों में स्थित हो उसे छद्मस्त कहते हैं।
ये पहले से 12वें गुणस्थान वर्ती कैसे होते हैं, सब छदमस्त ही होते हैं। तो यद्यपि छदमस्त के ज्ञान दर्शन है ना, सामान्य जो ज्ञान होता है ना, छदमस्त का ज्ञान क्या होता है, पहले दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। अपने पूर्व में भी देखा था ना, अग्र इहा अवाय धारणा, उसके पहले सामान्य अवलोकन, उसके बाद फिर अग्र इहा अवाय धारणा होती है। तो सामान्य अवलोकन पूर्वक होता है। जो ज्ञान होता है ना बेटा, कैसा होता है, सामान्य अवलोकन पूर्वक। तथापि ज्ञान पूज्य होने के कारण, सबसे पहले ज्ञानावरण क्यों रखा, हाँ, क्योंकि ज्ञान के पूज्य होने के कारण ज्ञानावरण को कैसा है, पहले इसमें रखा गया है, बिल्कुल है ना। फिर दूसरे नंबर पर कैसा है, दर्शन को रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है ना। सामान्य अवलोकन है ना बेटा, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, इसलिए सेकंड नंबर पर कैसा है, दर्शन को रखा गया। फिर मोहिनी, थर्ड नंबर पर मोहिनी को रखा है। तो ज्ञान दर्शन के बाद कैसा है, सम्यक तो होता है ना। ज्ञान दर्शन के बाद कैसा होता है, सम्यक तो होता है, इसलिए थर्ड नंबर पर मोहिनी को रखा। चौथे नंबर पर किसको रखा है ना, अंतराय को। देखो कहीं जगह ऐसा क्रम आया है, कहीं धवला इत्यादि में भी क्या क्रम आया, अपन उसकी भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल। अब जीव अजीव है ना, चौथे नंबर पर क्या रखा है ना, अंतराय को ना। तो यहाँ कहते जीव अजीव सभी सामान्य रूप से वीर्य मतलब पुरुषार्थ सब में विद्यमान है, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, दोनों में कैसा है, वीर्य गुण पाया जाता है, बिल्कुल। भाई पुद्गल भी ये करता है ना, परिणमन उसका करता है, तो उसमें भी कैसा है, हाँ। तो विद्यमान होने के कारण वीर्य को कैसा अंत में रखा, किसके अंत में बेटा, घातिया कर्म के अंत में, है ना। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, तो घातियों के अंत में इसको रख दिया है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार दर्शन, इस पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहिनी और अंतराय, है ना, इससे वीर्य को कैसा है, अंत में रखा है। हाँ, क्योंकि कैसा है, इसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये वीर्य है ना, वीर्य विद्यमान है, वीर्य विद्यमान है ना, तो वीर्यांतराय कर्म का उदय आता है ना। अंतराय कर्म के 5 भेद है ना बेटा, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, वीर्यांतराय। तो यहाँ ये कहते हैं कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय का सुनिश्चित हो गया, है ना। तो इसलिए अंतराय को कैसा है, अंतिम में रखा, घातिया कर्म के अंतिम में रखा। अब कहते अघातिया कर्मों का क्या क्रम है, तो कहते अंतराय कर्म घातिया होने पर भी, अंतराय कर्म कैसे घातिया होने पर भी उसको कैसे अघातिया कर्मों के समान जीव के गुणों का पूर्णतः घात करने में समर्थ नहीं होने पाए, है ना। नहीं होने के कारण नाम, गोत्र, वेदनीय, इन तीनों कर्मों के निमित्त से अपना कार्य करता है। कौन, अंतराय। इसके कारण अघातियों के अंत में कैसा है, पढ़ा जाता कहीं कहीं पर बेटा, है ना। 2 विवक्षाएं आती है इसमें, है ना। कहीं पर कैसा है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय ले लिया, कहीं पर अंतराय को कैसा है, हाँ, और उसके बाद कैसा वेदनी और मोहिनी ऐसा ले लिया है, और कहीं जगह क्या लिया, इसको अंतराय में कैसा है, लास्ट में लिया है, बिल्कुल। अब कहते विशेष बात अपन इसमें देखते हैं, अंतराय कर्म का उदय होने पर क्या करता है, दान दे फिर भी यश नहीं मिले, होता है ना, बहुत दान दिया फिर भी लोग बाग कहते सब मालूम है, सब 2 नंबर का पैसा है, इससे दान में देते, तो दे पैसा दे और फिर भी उसमें कैसा है, यश नहीं मिले। अरे बेईमानी से इतना पैसा कमाया, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, इसके कारण कैसा ये दान दे देते हैं, बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं यशस कीर्ति, अपयश कीर्ति कर्म की प्रकृति हो ना, बिल्कुल। फिर उसके बाद कैसा है, गोत्र कर्म। अब अघातिया में क्या आया बेटा, गोत्र कर्म। इसके 2 भेद, उच्च गोत्र और कैसा है, नीच गोत्र। अंतराय कर्म का उदय हो तो कैसा है, गोत्र उच्च हो और कार्य नीचा करे। अंतराय कर्म का उदय ना, गोत्र उच्च हो बेटा, है ना। बहुत से लोग कैसे जैन होते, लेकिन कैसा है, एक जैन कोठारी है ना, वो बूचड़ खाना चलाता है ना, तो उच्च गोत्र हो और काम कैसा करे, नीच गोत्र के, नीच गोत्र जैसा काम करे। और कोई कैसा है, नीच गोत्र में जन्म हुआ हो उसका, और कैसा काम कैसा है, उच्च करे, है ना। जैसे सोनगढ़ में एक हरिजन था, उसने बेटा जैन धर्म अपना लिया,
जयपुर में भी एक सिंधी रहता था, पूरा परिवार, उसने कैसा है जैन धर्म अपना लिया। बिल्कुल, तो इस प्रकार से नीच गोत्र और कार्य उच्च गोत्र करे। बिल्कुल, अब कहता वेदनीय कर्म, वह अपन भी जैन है ना, तो बहुत से लोग अपने को भी कह देते, सब मालूम है, देख लिए हमने जैन लोगों को। तो उच्च गोत्र में हो और कार्य कैसा है नीचा करे। अब वेदनीय कर्म, साता वेदनी का उदय हो तो क्या हो, भोगने को अच्छा मिले। और इस प्रकार असाता का वेदनी हो, सामग्री भी हो, लेकिन असाता का उदय हो तो कैसा है, हम भोग सकते नहीं हैं। एक सेठ जी थे, बहुत पैसा था उनके पास, लेकिन डॉक्टर ने क्या कह दिया, दाल नहीं, दाल का पानी पियोगे और रोटी नहीं, रोटी की पपड़ी खाओगे। ये कैसा है, भोगांतराय कर्म का उदय। उसके कारण सामग्री तो है, लेकिन कैसा है, भोग सकते नहीं। आज बहुत बढ़िया नीचे भोजन बना है, लेकिन हमें फीवर आ गया तो कैसा है, ये भोगांतराय कर्म का उदय है। बिल्कुल, इस प्रकार से तीनों कर्मों के निमित्त से अंतराय कर्म काम करता है। कौन तीनों के निमित्त से, है ना, बोले ये तीनों के अपने ऊपर नाम दिए ना, कैसे है ना, हाँ हाँ, तो उनके निमित्त से कहाँ, आयुष कर्म को पहले रखा है। अब अघातियों में सबसे पहले क्या रखा, आयुष कर्म को। असमान जाति मनुष्य भाव मिलेगा ना, तो ही, है ना, ये मनुष्य पर्याय में अब नाम कर्म की ऊंच नीच गोत्र होता है। नाम कर्म के कारण कैसा है, ये उसकी है ना, ऊंच गोत्र का होना, नीच गोत्र का होना, ये गोत्र कर्म का भी है। और कैसा है, हाँ, अब कैसे आयुष कर्म के बाद कैसा है, नाम कर्म को रखा है। आयुष कर्म के अघातियों में आयुष कर्म के बाद कैसा है, नाम को रखा है। देखो कहीं कहीं पर, है ना, वेदनीय को मोहिनी के पूर्व पढ़ा जाता है, कहीं पर वेदनीय को मोहिनी, जैसे अब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और मोहिनी, इस प्रकार से भी क्रम आता है। बिल्कुल, तो पढ़ा, उसका क्या कारण है, तो वेदनीय कर्म अघाती होने पर भी, वेदनीय कर्म कैसा है, अघातीय कर्म है, साता वेदनी और असाता वेदनी है। तो अघातीय कर्मों में मोह के बल से घाती कर्म के समान जीव को घातने में निमित्त होने के कारण उसको कैसा है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, फिर वेदनी रख दिया और फिर मोहिनी रखा, मध्य में उसको रख दिया। तो क्यों रखा उसको, मोहिनी के पहले वेदनी को क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि वेदनी कर्म अघाती होने में मोह के बल से, है ना, मोह के बल से घाती कर्म के समान ही घातने में निमित्त होने के कारण। बिल्कुल, है ना, यहाँ घातने का अर्थ समझ गए ना बेटा, नष्ट करना नहीं है। बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं, जीव में विद्यमान अनंतानंत गुण सदैव एक साथ परिणमन करते हैं और अखंड रूप से रहते हैं, एक साथ बंधते हैं, है ना, सत्ता में रहते हैं और किसी एक साथ उदय में भी आते हैं, लेकिन उनमें कोई क्रम नहीं है। समझने और समझाने के लिए बेटा इसका कैसा है, ऐसा क्रम किया गया है। विशेष कर्म कांड में इसका कैसा है, क्रम दिया गया है। बिल्कुल, है ना। लेकिन देखो कर्म की मूल प्रकृतियों के दृष्टांत आपको मालूम है, 8 प्रकृतियों के आपने इसमें कर्म कांड में पढ़े होंगे ना, याद है आपको, क्या कौन बताएगा, ज्ञानावरण का क्या उदाहरण आया है ना, पहले ज्ञानावरण का बताओ, ज्ञानावरण का क्या उदाहरण आया है। जैसे दीदी मूर्ति है, हाँ, अगर उस पे पर्दा लगा है, बराबर, मूर्ति दिखती नहीं है, हाँ हाँ, मतलब ज्ञानावरण की तरह। बराबर, तो उसमें किसका वस्त्र के पर्दे के समान, है ना, उदाहरण आया। दर्शनावरण का क्या उदाहरण आया है, द्वारपाल, है ना, द्वारपाल के समान क्या करता है द्वारपाल, हाँ हाँ हाँ, बराबर, वो दर्शन नहीं करने देगा। 12 बजे मंदिर बंद हो गया, अब आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से, और वेदनियों को किसके समान कहा है, बहुत बढ़िया, शहद में लिपटी हुई, अगर शहद में लिपटी हुई तलवार होगा और जवान पर अगर ऐसा रखेंगे तो कैसा है, जवान ही कटेगी। बिल्कुल, है ना। अब मोहिनी को किसके समान कहा है, हाँ, मोह महा मद पियो अनाज भूल आप को भरमत। तो अच्छा, अपन शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं, हाँ,
आचार्य कहते हैं, छड़ारा में पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि हम सब शराबी हैं, हम सब शराब पीते हैं, बिल्कुल, है ना। कौन सी शराब? देखो, वो शराब का नशा तो 2 घंटे बाद उतर जाता है, लेकिन अनादि से ये मोह रूपी शराब पी रखी है, भूल आपको भरमतवादी, भूल जाता है अपने को, है ना। मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा भूल जाता है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं वक्ता हूँ, है ना। इस प्रकार से डॉक्टर के पास जाता है तो पेशेंट हूँ, ग्राहक के पास, दुकानदार के पास तो ग्राहक हूँ, बिल्कुल भूल जाता है ना। तो इसीलिए तो कहा कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, बिल्कुल। अब आयुष कर्म को किसके समान कहा है? आयुष कर्म को किसके समान कहा है? नोट कर लेना, लिख लेना आप, ये सब 8 कर्म के 8 उदाहरण आगम में आए हुए हैं। आयुष कर्म को बेटा जेल के समान, जेल में होता है ना आयुष कर्म, वो हथकड़ी के समान, है ना। अब हथकड़ी आपको बांध दी, जेल में आपको बंद कर दिया, तो कैसा है, अब आप वहाँ से जा नहीं सकोगे। भाई मनुष्य पर्याय में आयुष कर्म है ना, तो उतने समय में हमको कैसा है, इस शरीर में रहना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से कैसा है, बांधे रखता है ना। और किसी नाम कर्म, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। एक भी चेहरा, आज अभी 200-250 बच्चियां पढ़ के यहाँ से निकल गई है, शायद ज़्यादा ही निकल गई होगी, लेकिन एक का चेहरा एक से मिलता नहीं है। 2 बहनें हैं, उनका भी चेहरा, है ना, श्रद्धा का और दूसरी क्या नाम है, श्रेया और, हाँ, तो दोनों का चेहरा कैसा है, मिलता नहीं। ऐसा पेंटर है नाम कर्म कि एक पेंटिंग दूसरे पेंटिंग से मिलती नहीं। गोत्र कर्म किसके समान है? गोत्र कर्म को किसका उदाहरण दिया है? कुंभकार का। कुंभकार है ना, छोटे बड़े घड़े बनाता है ना, बिल्कुल ना। उसी प्रकार से कैसा उच्च गोत्र और कैसा है, नीच गोत्र है। और अंतराय कर्म को, हाँ, है ना, कैसा है, भंडारी के समान, कैशियर के समान, बिल्कुल, है ना। पैसे मम्मी से मांगने, क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ खर्च करना, आसानी से पैसा देगा नहीं। 10 प्रश्न पूछेंगे, फिर कैसा है, तो कैसे अंतराय डालेगा उसमें, काम में कैसा अंतराय। इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि कैसा है, देखो पूज्य गुरुदेव श्री से अपन अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें ना, तो पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे। उनको पूछा एक बार कि कर्म की कितनी प्रकृतियाँ होती है, तो गुरुदेव बोले फुर्सत नहीं है अभी गिनने की, केवल ज्ञान में सब झलक जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि, है ना, कर्म के भेद प्रभेद। अब अपने को इस प्रकरण को जानने से क्या लाभ हुआ कि कर्म के भेद प्रभेद तो सीमित है, लेकिन उनके निमित्त से विभाव भी सीमित है। और कैसा है, मैं तो अनंत सामर्थ्यवान हूँ, भगवान आत्मा में कैसा है, अनंत सामर्थ्यवान हूँ। ये समझ में आ जाने पर कर्म तो शेर है, लेकिन मैं तो 1.25 शेर हूँ। हाँ, बिल्कुल, है ना। तो क्या अपने को लाभ हुआ, या इसको लाभ हुआ, कैसा है, कर्म तो कैसे हैं, सीमित हैं, विभाव भी सीमित हैं, लेकिन मैं तो कैसा हूँ, अनंत सामर्थ्यवान हूँ। तो कर्म तो कैसे शेर है, और मैं कैसा हूँ, 1.25 शेर हूँ, बिल्कुल। कल भी अपने चर्चा की थी ना, जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, उर में समता भाव को लख छोड़ खुद ही भागते हैं। बहुत कमज़ोर और बहुत है, और मैं कैसा हूँ, बहुत बलवान हूँ, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार। और कैसा है, नाम कर्म की संख्या सबसे अधिक है, प्रकृतियाँ उसके 93, बिल्कुल। देखो ये तो, और अगर भेद विवक्षा से और कहें ना, तो 101 प्रकृतियाँ होती है उसकी, नाम कर्म की। लेकिन नवीन बंध के कारण होने से भय समाप्त हो जाता है। और कैसा है, क्या लाभ होता है अपने को, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ जागृत होता है। कर्म प्रकृतियाँ कैसी है, नष्ट हो सकती है। 8 कर्मों के अभाव में, 8 कर्म के अभाव में अनंत गुण प्रकट होते हैं बेटा। 8 कर्म का अभाव होए ना, तो उसमें क्या होते हैं, अनंत गुण प्रकट हुए। तो सौदा महंगा नहीं है। देखना, अगर 8 रुपए की लॉटरी का टिकट लिया और 8 लाख की खुल जाए तो, है ना,
इसलिए 8 कर्मों के अभाव में अपने को अनंत गुण प्रकट होते हैं तो कैसा है, अपना सौदा महंगा नहीं है, बिल्कुल, है ना। और आगे कहते हैं कि 8 कर्मों का आत्मा के प्रदेश के साथ कैसा है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। चौथा पॉइंट, 8 कर्मों को अपने को, ये प्रकरण को पढ़ने से अपने को क्या लाभ होता है ना। तो 8 कर्मों का आत्मा के प्रदेश के एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी, है ना, शरीर के साथ ही कर्मों का संबंध होता है, बिल्कुल। मेरे आत्मा के प्रदेश में एक कर्म परमाणु भी स्पर्श नहीं कर सकता है, ऐसा में अस्पर्शी स्वभावी भगवान। आप देखो, आगम में से अध्यात्म निकालना सीखना चाहिए, है ना। आगम की तो हाँ बोलो बेटा। हाँ, वह एक क्षेत्र, एक कर्म का एक परमाणु भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकता है, ऐसा मैं अस्पर्शी स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं कि देखो, ज्ञानावर्णी जो कर्म होते ना, किसके साथ, किस पर आवरण डालते हैं, ज्ञान, है ना। ज्ञान द्रव्य पे डालते हैं कि गुण पे डालते हैं कि पर्याय पे डालते हैं, किस पे आवरण डालते हैं। तो हाँ, तुम्हारा ये कहते भाव दीपिका ग्रंथ में लिखा है, जीव का विशेष जानन रूप ज्ञान एक समय की पर्याय को आवरे, आवरे मतलब कैसा है, उस पर आवरण डालता है, घात करता है। देखो, मात्र बेटा ये ज्ञानावरणी कर्म का कभी उदय भी आया ना, तो वो कैसा होता है, अखंड पूरा मेरा आत्मा है, उसको पूरी तरह से आवृत नहीं करता, उसको ढकता नहीं है, मात्र एक समय की पर्याय है, उसको ही कैसा है, ढकता है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि पूरा, है ना, जैसे अपना होता है ना, कोई घूंघट डाले ना बेटा, इतना घूंघट डाल दे तो इतना ही चेहरा ढकता है, और बाकी क्या होता है, बाकी क्या होता है, पूरा ही बॉडी कैसी खुली रहती है, बिल्कुल, है ना। अपनी साड़ी पहले तो चलती थी, अभी मुझे मालूम नहीं है, पहले एक साड़ी में अगर एक छेद हो जाता था ना, तो बेटा पूरी सेकंड की साड़ी कह देते थे उसको, मात्र एक छेद हुआ है, बिल्कुल, लेकिन पूरी साड़ी को कैसा है, जबकि पूरी साड़ी कैसी है, फ्रेश रहती है। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि अगर कदाचित आवरण डालता भी है तो मात्र एक समय की पर्याय, हाँ, मेरा अखंड आत्मा तो कैसा है, पूरा का पूरा कैसा है, सुरक्षित रहता है, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ कहते हैं 8 कर्म, बहुत से लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे 8 कर्म बहुत परेशान करते हैं, मैं एक एक कर्म को देख लूँगा। आचार्य कहते हैं कि तू एक एक कर्म को मत देख के सिर्फ एक को ही देख ले तू एक एक को मत देख, तू क्या है, सिर्फ एक को देख ले, अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वो एक को ही देख ले, बिल्कुल, है ना। तुझे 8 को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल, है ना। वो तू एक को देख लेगा ना, तो तेरे आश्रय से वे 8 कर्म कैसे निर्जरित हो जाएंगे, कैसे हैं, खिर जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से देखो गुरुदेव ऐसा फरमाते थे, सिंह जागा और हिरण भागा, आत्मा जागे और कर्म कैसा है, भागे, बिल्कुल, है ना। कर्मादिक शत्रु बोलो मेरा क्या कर लोगे, कर्मादिक शत्रु बोलो मेरा क्या कर लोगे, मुझ में अनंत गुण है, एक भी नहीं हर लोगे, मेरे में एक भी अनंत गुणों में से एक को भी हरने में समर्थ नहीं है, मतलब नाश करने में समर्थ नहीं है, मैं ऐसा सामर्थ्यवान हूँ, बिल्कुल ना। अब आगे कहते हैं, यहाँ पर देखो लक्ष्मण जी थे ना, लक्ष्मण जी बेटा, तो रामचंद्र जी सीता जी को जब वनवास हुआ था ना, तो साथ में गए थे, लक्ष्मण जी भी उनके साथ में गए थे, बिल्कुल, क्योंकि नगर से जाते थे, सामान वामान लाते थे, रसोई वगैरह बनानी पड़ती थी, बिल्कुल। तो एक बार वो किसी राजा के दरबार में पहुंच गए, बिना पूछे पहुंच गए। तो राजा ने कहा कि आप किसकी परमिशन से हमारे राज्य में आए हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। किसने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो फिर राजा ने उन पर किसी बाण छोड़े, पहला बाण उन्होंने चलाना, पहला बाल उन्होंने इस बगल में दबा लिया, बाण आया सामने से, पहला बाण इस बगल में, दूसरा बाण आया इस बगल में दबा लिया, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार से कैसा, तीसरा बाण एक पैर में दबा, चौथा बाण दूसरे पैर में दबा लिया, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से 7 बाण संभाले और 8वां बाण फेंका,
तो मुंह में पकड़ लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 8-8 बाण, मतलब 8-8 कर्मों के उदय के बाण लगने पर भी कैसे हैं ज्ञानी जन उसको कैसे ऊपर के ऊपर ही खिरा देते हैं, एक भी बाण कैसे लगने नहीं देते हैं। अपने आप पूजन की पंक्तियों में आता है, कर्म प्रकृतियाँ सगरी तोड़ी, नित्य निरंजन चादर ओढ़ी, सकुचाहट अघाती की छोड़ो, सिद्ध शिला पर मुख को मोड़ो ना। क्या कहा है, कर्म प्रकृतियाँ सगरी तोड़ी, सारी कर्म प्रकृतियों को कैसा है नाश कर दिया है, और नित्य निरंजन चादर ओढ़ी, सकुचाहट अघाती की छोड़ो, है ना। अब अघाती कर्म शेष रहे, घातिया तो चले गए, तो सकुचाहट अघाती की छोड़ो और सिद्ध शिला पर जाकर मुख को मोड़ो, है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं। और भी कहा है, देखो नियम सार के 56 नाम के जो श्लोक में एक बात आई है, 8 कर्मों को, शुभ अशुभ कर्मों को विष का वृक्ष कहा है, और आत्मा अतीन्द्रिय आनंद के अमृत का वृक्ष कहा है, बिल्कुल, है ना। अब देखो ज्ञानावर्ण के आदत अच्छी नहीं है, एक बार सुन लिया करो, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि कैसे हैं, नियम सार के 56 श्लोक में 8 कर्मों को शुभ अशुभ कर्मों का विष वृक्ष कहा है, और आत्मा अतीन्द्रिय अमृत का वृक्ष कहा है। आत्मा को क्या कहा है, अतीन्द्रिय अमृत का वृक्ष कहा है, बिल्कुल। अब देखो वो धन्य वे नहीं है बेटा जिनको बहुत बढ़िया डल्लब के गद्दों पर सोने को मिलता है, एसी में सोने को मिलता है, और रात में सोते समय नींद की गोलियां खानी पड़ती है। अरे धन्य तो वे हैं जो भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एका सनकरण, है ना। तो धन्य तो कैसे हैं, वे मुनिराज हैं जो पिछली रात में, है ना, एक आसन से कैसे हैं भूमि पर सोते हैं, बिल्कुल, है ना। और पंचेंद्रीय विषय भोगों को खूब छकाते हैं, निज रस में खुद ही छक जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं, बिल्कुल। अब कहते हैं ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के 9 कर्म कौन से हैं बेटा। आपने कर्म के 9 कर्मों के बारे में पढ़ा है, कर्मकांड में पढ़ा है बेटा कि 8 कर्म के 9 कर्म कौन से होते हैं, मतलब किस कारण से। जैसे ज्ञानावर्णी बेटा कर्म बंधाना, तो किस कारण से बंधा, है ना। तो यहाँ ये कहते ज्ञानावर्णी के ना, देखो प्रवचन चल रहा हो, है ना, और उस समय नींद का आ जाना, उपयोग इधर उधर चला जाना, एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छी तैयारी करके जाना और भूल जाना, बिल्कुल। ये सब कैसे ज्ञानावर्णी कर्म के कैसे हैं 9 कर्म हैं, अथवा हमने बहुत याद किया है और वो क्वेश्चन पेपर में आया ही नहीं, बिल्कुल, है ना। फैकल्टी बहुत अच्छी नहीं मिलना, स्मरण शक्ति का कम होना, किसी के ज्ञान प्राप्त करने में बाधा डालना, नोट्स बुक चुरा लेना, पेपर फाड़ देते हैं, करते हैं ना बेटा, द्वेष के वशीभूत करते हैं ऐसा, ताकि किसी इनके मार्क्स अच्छे नहीं। ये सब ज्ञानावर्णी कर्म के 9 कर्म है, इसके कारण कैसा ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है, बिल्कुल, है ना। बताना नहीं, ना, अपने को आता है तो कैसा है एग्ज़ाम्स में नहीं बताना, लेकिन यहाँ तो कैसा है सबको हाँ हेल्प करना। ये सब ज्ञानावर्णी कर्म के कैसे 9 कर्म है, इससे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। तो अपने को बहुत सावधानी रख, ज्ञान के मामले में बहुत उदार रहना, खूब। देखो कहते हैं ना, जो मेहंदी बांटता है उसके हाथ कैसे हैं लाल होते ही होते हैं। तुम जितना ज्ञान बांटोगे, है ना, उतना ही आपको कैसा है ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान और ऐसी चीज़ है बेटा, है ना, जिसको जितना भी दो तो कैसा है कम होता नहीं है, और अपना कैसा है ज्ञान खुलता। अब दर्शनावर्णी कर्म के 9 कर्म कौन से हैं, है ना। दर्शनावर्णी के अब क्या है, गर्मी का दिन है, सर्दी का दिन है ना, हीटर चला लिया, है ना, अब जनवरी में ठंडी पड़ने वाली है ना, और कैसा है रजाई ओढ़ के सो गए, है ना, और कैसा है अच्छा गरिष्ठ भोजन हुआ,
है ना, दाल बाटी वगैरह बनी और मावा वगैरह, है ना, ऐसे गरिष्ठ भोजन हुआ बिल्कुल, है ना। और कैसे डनलप का बेड हो, गर्मी का टाइम हो तो एसी लगा हुआ हो और शांत हो बिल्कुल, सर्दी का समय तो हीटर लगा हो, रजाई हो, ये सब दर्शनावर्णी कर्म के 9 कर्म हैं, है ना। इससे दर्शनावर्णी कर्म का कैसा है, बंद होता है। देखो निद्रा दर्शनावर्णी कर्म की प्रकृति है ना बेटा, हाँ? हाँ? दर्शनावर्णी की कितनी प्रकृतियां हैं, 9 प्रकृतियां हैं। 5 तो निद्रा, हाँ, और 4 केवल दर्शन। इस प्रकार 9 प्रकृतियां हैं ये बिल्कुल। तो ये जो निद्रा का होना आना है ना, ये दर्शनावर्णी कर्म घातिया या अघातिया, घातिया है बिल्कुल, है ना। तो नींद को अच्छी मानना मतलब हमने घातिया कर्म को अच्छा माना बिल्कुल, है ना। और जब घातिया कर्म को अच्छा माना तो हम उसका अभाव कैसे करेंगे? कभी केवल ज्ञान हो सकता है, कभी 13वां गुणस्थान हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने घातिया कर्म को अच्छा माना है। तो नींद को अच्छा माना तो इस प्रकार घातिया कर्म को अच्छा, और घातिया कर्मों के अभाव में ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। हमें मोक्ष नहीं होगा, सदा संसार में जन्म मरण किसे करते रहेंगे बिल्कुल। देखो निद्रा का बिकना, ये क्या होता है? बेचना, मेडिकल शॉप है ना, निद्रा का बिकना। भारत में मैंने लिखा है, भारत में 300 से ज़्यादा स्लीपिंग लेबोरेटरीज स्थापित हो चुकी है। ये स्लीपिंग पिल्स बनाती ना बेटा, नींद की गोलियाँ की बिल्कुल, है ना, जो 1000 से 600 रुपये तक में नींद को कैसा है बेचते हैं, है ना। 1000 से 600 नींद को बेचते हैं बिल्कुल, है ना। मतलब गोलियाँ कैसा है लोग बाग खरीदते हैं। नींद नहीं आने के कारण बोलते हैं हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, मोटापा है, इतने रुपए में आप आराम की नींद पा सकोगे। बहुत आजकल यूट्यूब पे भी बहुत आते हैं, अच्छी नींद पाने के लिए ऐसा करो, अच्छी नींद पाने के लिए ऐसा करो, है ना। पैसे से अच्छा बेड खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हो बिल्कुल। डनलप के अच्छे आपने खरीद ले लेकिन आप नींद नहीं खरीद सकते हो। जैन दर्शन के अनुसार सबसे बढ़िया स्लीपिंग पिल्स क्या है बेटा? जैन दर्शन के अनुसार सबसे बेस्ट स्लीपिंग पिल्स क्या है? बिल्कुल, बेड पे जाओ, 12 भावनाओं का चिंतन करो, है ना, 47 शक्तियों का चिंतन करो, माइंड कूल हो जाएगा, थोड़ी सी देर में नींद आ जाएगी बिल्कुल, है ना। और नहीं आए तो बहुत अच्छा है। एक बार मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, वो टाइम निकल गया और देखा सुबह 4 बज गई, उठने का समय हो गया। मैंने कहा बिल्कुल नींद नहीं आई पूरी, लेकिन मैंने सोचा अरे मुनिराज तो भूमा ही पिछली रयन में कछु मात्रा अंतर्मुरस होते हैं, फिर भी फ्रेश रहते हैं। ऐसा विचार किया ना, उसके बाद फिर क्लास लेने गई, दिन भर कुछ भी नहीं ऐसा लगा कि मुझे नींद आज नहीं आई है। ये सब साइको है अपनी, अरे आज हमको सोए नहीं, आज नींद नहीं आई तो ये नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, है ना। वो उतनी देर में मुनिराज कैसे हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो अपने को ऐसा कभी लगे ना तो ऐसा विचार करना बिल्कुल, है ना, सबसे बढ़िया बात है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, देखो 12 भावना का अपन विचार करेंगे ना, जैसे चावल पकाते हैं ना, तो चावल का अगर हमने एक दाना पकाया है ना, एक दाना उठा के हम ऐसा दबा के देख लेते हैं तो अपने को क्या लगता है आदित्य? पूरे चावल पके। उस प्रकार संसार के संयोगों की, एक संयोग की कैसी अनित्यता जानकर समझना क्या अंकिता, ये कैसे सारे संयोग कैसे अनित्य हैं, है ना। सारे ही संयोग कैसे हैं, जितने भी संयोग हैं उनका कैसा है अभाव होने वाला है। नियम से कैसा है उनका वियोग होने, संयोग का नाम ही है ना। वियोग के गर्भ में ही संयोग पलते पुसते हैं। तो जितने भी संयोग है ना, ये शरीर भी बेटा एक संयोग है ना, इसका नियम से अभाव होगा। अब कहते हैं कर्मों के 9 कर्म है ना। अब देखो सम्यक प्रकृति, इसके 9 कर्म क्या हैं? सम्यक प्रकृति के जिन मंदिर, सच्चे देव सास गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान, ये सम्यक प्रकृति के 9 कर्म हैं। अमिथ्यात्व प्रकृति के 9 कर्म कौन कौन से हैं, है ना। 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान, कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन, पोसे चिरदर्शन मोह एव। कषाय कुदेव आदि को कैसा है पूजना। हास्य कषाय के 9 कर्म कौन से हैं, है ना। जोक सुनाना,
है ना। कोई हास्य कैसा है, लाफिंग चैनल आती ना, लाफ्टिंग चैनल, स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह होती है ऐसा, हाँ 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 बराबर। तो इस प्रकार से ये हास्य, देखो नपुंसक, हम कैसे हैं, जो सिक्सर होते हैं ना उनको देख के हम कैसे हंसी उड़ाते हैं। बहुरूपिया होते हैं ना, जो चाहे जैसे जैसे कैसे रूप बना लेते हैं, उनको देखकर हम हंसी उड़ाते हैं। तो ये सब कैसे उनके 9 कर्म हैं। रति, पुत्र पुत्रादिक फ्रेंड से स्नेह करना, ये कैसे हैं, वो रति कर्म के 9 कर्म हैं। भय, भय कितने प्रकार के होते हैं, भय 7 प्रकार के भय होते हैं ना। और एक बार पेपर में आया था बेटा 20 प्रकार के फोबिया होते हैं ना। किसी को छिपकली का डर, किसी को हाइट का डर, किसी को पानी का डर, किसी को अंधेरे का डर, है ना। ये भी सब कैसे हैं, वो ऐसे भय कषाय के कैसे हैं 9 कर्म है। उसके कारण कैसे भयभीत होते हैं, बिल्कुल, है ना। कब भी डरना, अंधेरे से डर लगता है, काम ही नहीं है डरने का, बिल्कुल है कि नहीं। तो इस प्रकार हाँ, एक सिद्धांत है, गलत काम करना नहीं और दुनिया से डरना नहीं, बिल्कुल निशंक रहोगे, बिल्कुल कोई भय आपको रहेगा ही नहीं। जुगुप्सा, मल मूत्र आदि का कैसे, जो घृणा करना बेटा, है ना, कहीं दिखता हो तो उससे कैसे घृणा करना, ये जुगुप्सा कर्म के 9 कर्म है। उसके कारण हमको घृणा पैदा होती है, बिल्कुल। घृणा दूसरों से करते हो, मल बाहर आ जा तो घृणा करते हो, उसको ले लेके तो 24 घंटे घूमते हो, है ना। मल मूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा, लेकिन उसको ले लेके और बाहर दिख जाए तो कैसे है, घृणा करने लग जाते हैं, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार एक बार जयपुर की घटना है, जा रहे थे तो एक नॉनवेज की शॉप दिख गई, तो हमारे साथ जो थे उसने एकदम बोले, अरे नॉनवेज की शॉप। मैंने बोला वो मांस, आपको मांस दिख रहा है और ये मांस को 24 घंटा ले लेके घूमते हो तो, हाँ है कि नहीं। वो मांस अपने को मांस दिखता है, ये मांस नहीं दिखता, हाँ? इसको तो लेके 24 घंटे घूमते, कम हो जाए ज़्यादा हो जाए तो दुखी सुखी हो जाते हो, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसे हैं ये 9 कर्म देखो, है ना। और आयुष कर्म का, है ना, विष से, एक्सीडेंट से, प्रकृति प्रकोप से, भूकंप इत्यादि से, बिल्कुल। और अंतराय, दानादिक में विघ्न डालना, जो 5 प्रकार के अंतराय है ना, दानादिक में विघ्न डालना, तो अपने को भी कैसा विघ्न आएगा, है ना। अभी अनुज्ञा से अब रात को फ़ोन लगा के पूछूंगी यात्रा हुई कि नहीं हुई, है ना। तो हमने किसी को अंतराय डाला होगा तो अपने को कैसा है, अंतराय आता है, अपने भी दर्शन नहीं होंगे। एक लेडी थी बेटा, शिखर जी गई थी ना, 4 बार गई लेकिन दर्शन ही नहीं हुए उसके। आपने किसी को अंतराय डाला होगा तो आपका अंतराय आएगा, आप दर्शन ही नहीं कर सकोगे वहाँ पर। आप कहते 9 कर्म किसे कहते हैं, लास्ट बात कह के समाप्त करती हूँ। 9 कर्म के, जो स्वयं कर्म रूप से परिणमित नहीं होने पर 9 कर्म किसे कहते हैं, क्वेश्चन है अपना ये, है ना, कि 9 कर्म किसे कहते हैं। तो जो स्वयं कर्म रूप से परिणमित नहीं होने पर कर्म के बंध या उदय में निमित्त होते हैं, उन शरीर आदि पदार्थों को 9 कर्म कहते हैं। कर्म और 9 कर्म के उदय आने पर केवली को भी कर्म का उदय आता है ना, अभी अघातियों का उदय आता है ना, अघातियों का तो आता है ना, घातियाँ चले गए हैं, अभी अघातियों का उदय होता है ना, तो हाँ 13वें गुणस्थान में है। तो फिर देखो उसका उदय होने पर भी वे अनंत सुख को भोगते हैं ना। तो इस प्रकार के से कर्म बहुत कमज़ोर है, मैं बहुत बलवान हूँ। क्या एक समय का बंधा हुआ कर्म अनेक समय में उदय में आता है? क्या कहा, क्या एक समय का बंधा हुआ कर्म अनेक समय में उदय में आता है? हाँ, जैसे कोई डायमंड का व्यापारी हो ना, तो क्या करता है, शादी का उसका सीजन होता है और पूरे साल भर की कमाई वो 4 महीने में कर लेता है ना। सीजन आया है ना, उसी प्रकार धन्यतेरस को कैसा है ना, वो कैसा है, उसको धन्यतेरस को लोगों ने धनतेरस का नाम दे दिया। हाँ बड़ा, और शुभ होता है और ये होता है। और क्या सोना क्या है, पृथ्वी का ही जीव का अमृत कलेवर।
तो उसको कैसे हैं, तो यहाँ कहते शादी के सीजन में इतनी कमाई कर लेते हैं कि वो साल भर कैसे खाते हैं। उसी प्रकार से अनेक दिनों की कमाई, इतनी कमाई करते और लड़की की शादी में एक दिन में गंवा देते हैं। इतने वर्षों से है ना कमाई करते हैं और कैसे हैं एक दिन में उसको पैसे को गवा। उसी प्रकार से मिथ्यात्व अवस्था में अतत्व श्रद्धान होने पर है ना 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण की स्थिति वाला बंद हो जाता है ना। लेकिन जब सम्यक दर्शन होने पर कैसा है, उसको कैसे 70 कोड़ा कोड़ी से अंत कोटा कोटि कर देता है। इतने साल की जो कमाई करी थी उसको एक समय में ही सम्यक तो होने पर वो नष्ट कर देता है। देखो इसमें ऐसा लिखा है, एक समय का बांधा हुआ कर्म 7000 सागर अबाधा काल के बाद में उदय में आता है। 70 कोड़ा कोड़ी का ना उसके 7000 वर्ष की अबाधा काल होता है। एक कल्प काल में 20 कोड़ा कोड़ी सागर होता है। अपन ने पढ़ा था ना 10 कोड़ा कोड़ी सागर, हाँ 20 कोड़ा कोड़ी सागर हो गया ना। उसमें 3.5 कल्प काल तक असंख्यात भावों तक उदय में आता है और 70 कोड़ा कोड़ी में 3.5 कल्प काल होते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी में कितने होते हैं, 3.5 कल्प काल होते हैं। एक समय में बांधा हुआ कर्म अनेक समय में उदय में आता है। हमने एक समय में बांधा हुआ कर्म है, अनेक समय में उदय में आता है। बिल्कुल वो 4 महीने सीजन में हमने कमा लिया ना, तो फिर बस साल भर उसका भोग होता है। एक समय में बांधा हुआ कर्म अनेक समय में उदय में आता है और अनेक समय के बांधे हुए कर्म अपने एक समय में कैसा है, खिर जाते हैं। बिल्कुल है ना, उसमें आता ना एक समय की कमाई है ना तो अनंत काल खाएगो। स्वभाव सन्मुखता का जो पुरुषार्थ है, तो एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएगो और अनंत काल की कमाई एक समय में गंवाएगो। मिथ्यात्व अवस्था में एक समय में कैसा है, गवा देगा। बिल्कुल एक समय भी तू जी, स्वभाव सन्मुख होकर जी, तू स्वयं भगवान है और भगवान बनकर जी। बिल्कुल ये प्रकरण से अपने को कैसा है, ये प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है कि तू एक समय भी जी, स्वभाव सन्मुख होकर जी, तू स्वयं भगवान है और भगवान बनकर जी। इस प्रकार से अपने जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर अपने चर्चा की है। अब कल हम कैसा है, कल की क्लास, कल तो संडे है, कल तो क्लास नहीं लगेगी अपनी है ना। फिर अगला जो चौथा क्वेश्चन है मोह पर, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। बिल्कुल है ना। चलो बोलो, गाथा बोल लीजिए आप लोग, गाथा बोलिए बेटा। तस्य फलम् अणुहविषु जन्ते तहणाणि भुञ्जेयि चैतु परतति। जो निधि पाकर निज वतन में गोप्त रह जन भोगते, त्यो ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते, संग तज के भोगते। सर्वज्ञ शासन बोलो। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्गंध शासन जयवंत वर्ते। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करते समय शक्ति बुद्धि न खोवे। दुर्भाग मन में आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। धुल जाए सब में समता की धारा, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, बढ़ते ही जाए सुआराधना में।
अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। वन्य वेषण करने वाले समस्त भावलिंगी संतों की जय हो। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा